स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीलानी करियर एकेडमी पर। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पर बात करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस। आप लोगों को हमेशा इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, दिक्कतें रहती हैं, लेकिन यकीन मानिए आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल बेसिक से चलेंगे। कॉन्सेप्टों पर काम करेंगे। कॉन्सेप्टों पर काम करिए। चैप्टर में कुछ नहीं होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट रहता है। कॉन्सेप्ट को समझिए, उस पर वर्किंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बिल्कुल हलवा लगेंगी, बिल्कुल इजी लगने लगेंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे अपनी इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट और लॉस पहले मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको। प्रॉफिट और लॉस हिंदी में अगर बात करें हम तो कहते हैं इसे लाभ और हानि। इतनी सी बात तो आप सब जानते ही हैं। ये चैप्टर का नाम है, हमारा चैप्टर का नाम है ये, ठीक है। और ये चैप्टर सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा जाता हो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम काय पे हमें चर्चा करनी है। एक तो लाभ पर चर्चा करनी है और दूसरी चर्चा हमें करनी है हानि पर। तो जिस पर चर्चा करनी है पहले उसको समझ लेते क्या है। देखिए मैंने कहा बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों को थोड़ा आता है वो धैर्य बनाकर रखें, और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से मेरी बातों को सुने और समझें। आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बस जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, आपको भी मज़ा आता रहेगा, ठीक है। धैर्य बनाकर रखिए और प्यार से मेरी बातों को समझते रहिए मेरे भाई। सारी चीज़ें क्लियर मैं करा कर दूंगा आपको, चिंता ना करें। देखिए लाभ क्या होता है, लाभ समझिए पहले। ये मार्कर 100 रुपये का है। मान लीजिए आपके पास एक मार्कर है जो कि 100 रुपये का है, 100 रुपीज़। आपको उस पर लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बेचेंगे, और बेचेंगे भी कितने का, 100 का मार्कर आपने खरीदा है, 100 से ज़्यादा का बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। देखिए लाभ का सीधा सा मतलब ये है, लाभ। देखिए कोई भी चीज़ है आपने 100 रुपये की खरीदी है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस पर लाभ कमाना है। तो आप क्या करेंगे, खरीद तो उसकी 100 है, उसके बाद आप उसे क्या करेंगे, बेचेंगे। कितने की बेच दी आपने, मान लीजिए 120 रुपये की कोई वस्तु बेच दी, 100 रुपये की खरीदी, 120 की बेच दी। ये जो 20 एक्स्ट्रा आया है आपके पास, ये जो 20 ऐड हुआ है, यही तो लाभ है आपका। क्या है ये 20 ही तो लाभ है। वहीं दूसरी कंडीशन क्या बनती है, देखिए आपने कोई वस्तु है जो कि 100 रुपये में खरीदी है, समझिए प्यार से, 100 रुपये में खरीद लिया आपने वस्तु। अब आपने बेची है वो वस्तु, तो आपका क्या हुआ कि 80 रुपये की बिकी। ऐसा तो नहीं होता ना कि वस्तु हम खरीदें और वो ज़्यादा की ही बिके। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम ज़्यादा की खरीद लेते हैं और कम की बिकती है। तो ये कंडीशन वही है, दूसरी वाली कंडीशन। यहाँ क्या हुआ, 20 रुपये घट गए हैं आपको। तो ये जो 20 रुपये घटे हैं यही तो है हानि। यही क्या है, हानि। तो सिंपल शब्दों में आप समझ गए होंगे लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हैं। खरीद रहे हैं, सबसे पहले आप लाभ कमाने के लिए या हानि कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वस्तु को पहले खरीदना पड़ेगा। जब आपके पास वस्तु होगी तभी आपको लाभ होगा या हानि होगी, दोनों में से एक होगा। तो आप सबसे पहले वस्तु की क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। खरीदने का मतलब क्या होता है, देखिए खरीदना को क्या कहते हैं हम, इस चैप्टर में कैसे यूज़ करेगा, सवालों में क्या लैंग्वेज यूज़ करेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो हम खरीदेंगे उसे कहेंगे क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। इंग्लिश में बात करूं तो मैं कहेंगे इसे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस। जितने में खरीदी जाएगी वस्तु, मान लीजिए 100 रुपये में खरीदी गई है, तो ये वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। वहीं पर अगर मैं शॉर्ट बना दूं इसे कॉस्ट प्राइस को, तो ये बन जाता है सीपी। और ये सीपी ही हम इस सवालों में अधिकतम यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी कंडीशन, आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचने हैं, तो आप क्या कहेंगे इसे, विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर बेचेंगे उसे कहेंगे विक्रय मूल्य। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। अगर विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहना चाहूँ मैं तो इसे कहेंगे हम सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस की अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बनाऊं तो इसे कह देंगे एसपी। क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में जब सॉल्व करेंगे तो सीपी और एसपी का यूज करेंगे। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं ताकि मैं जब क्वेश्चन में बोलूंगा ये इसका सीपी है, ये इसका एसपी है, तो आपको कोई
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जितने रुपए की खरीदेंगे उसे क्रय मूल्य बोलेंगे, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में बोल देंगे सीपी। और जितने में बेची जाएगी वस्तु उसे विक्रय मूल्य बोलेंगे, और उसे इंग्लिश में सेलिंग प्राइस और शॉर्ट फॉर्म बना देंगे तो एसपी। अब देखिए सबसे पहली बात, अगर तुम्हें लाभ चाहिए होगा तो लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य, शॉर्ट में लिख देता हूं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हम घटा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो एसपी माइनस सीपी, ठीक है, सीपी प्रॉफिट बराबर, ठीक है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। जब भी लाभ होगा तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होगा। देखिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा है तभी तो लाभ हो रहा है। तो सिंपल सी बात हमें याद रखनी है, अगर हमें लाभ निकालना है तो लाभ बराबर हमारे पास बन जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वहीं पे अगर दूसरी तरफ बात करूं मैं हानि की, ये तो हो गई बात लाभ की, और दूसरी तरफ बात करूं मैं हानि की, तो हानि बराबर क्या होगा देखिएगा जरा, क्रय मूल्य शॉर्ट में लिख रहा हूं और माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं ये भी विक्रय मूल्य। हानि यानी कि लॉस, ठीक है, लॉस बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास सीपी माइनस एसपी। जब लॉस होगा तो तुम्हारे पास कंडीशन क्या बनेगी, क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। हमेशा हानि में देखिए क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 80 है, तो क्रय मूल्य बड़ा है ना किससे, विक्रय मूल्य से, तभी तो उसे 20 रुपए की हानि हुई है। तो ये समझ में आ गई होगी, बेसिक सी बात थी ये। देखिए सीपी किसे कहते हैं, एसपी किसे कहते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, ये 2-3 बातें हमने समझ ली हैं। और लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होती है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो जानी चाहिए ये बातें। छोटी सी बात थी ये, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं समझता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। धैर्य बनाकर रखिए, अभी बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ, आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। मजबूत बुनियाद रखोगे तभी बिल्डिंग मजबूत बनाने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बात की, सीपी एसपी, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। अब एक चीज़ और होती है एमआरपी, जिसे कभी हमने देखा है हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, क्या, अंकित मूल्य, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में एमआरपी। बस ये 3 चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों पर ही हमें वर्क करना है पूरे चैप्टर के अंदर। बस चीज़ों को कैसे अरेंजमेंट किया जाए, चीज़ों को कैसे डिफाइन किया जाए, इन सब चीज़ों पर हमें चर्चा करनी है और यही हमें सीखना है। बस चैप्टर का पूरा निचोड़ यही है, एमआरपी, एसपी और सीपी, इस पर ही हमें काम करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, काम करते हैं, थोड़ा देखते हैं किस प्रकार से काम करना है और समझते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें समझते हैं। चलिए प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये आप अच्छे से समझ गए हैं, मुझे पता है और मैंने आपको बताया है। देखिए एक बहुत छोटा सा सवाल लेंगे, बहुत बेसिक सा सवाल लेंगे, बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक सा, जिसे आप सब लोग जानते भी होंगे सोल्व कैसे किया जाता है, लेकिन मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ तो मैं सारे ही सवाल कराऊंगा। देखिए पहला सवाल आपको कहा गया है, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए लागत मूल्य में बताना आपको भूल गया क्या होता है। देखिए जैसे हमने पढ़ा था क्रय मूल्य, ठीक है, और शॉर्ट में कह रहे थे सीपी, और इसी को ही हम क्या कह देते हैं, लागत मूल्य भी कह देते हैं, लागत मूल्य भी कह देते हैं। ये भी याद रखना, क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं। तो यही हमारे सवाल में लैंग्वेज यूज की गई है, लागत मूल्य वाली, कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना आप, लागत मूल्य ही क्रय मूल्य को कहते हैं। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो बेचा कितने खिलौनों को जाता है, 3 को। देखिए 3 खिलौने हैं, उन्हें बेचा जा रहा है, यानी कि 3 खिलौनों का जो एसपी है यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो है वो बराबर है 4 खिलौनों के लागत मूल्य के, यानी कि क्रय मूल्य, शॉर्ट में बोलेंगे सीपी। आप समझे, उसने कहा 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। कहने का मतलब है 3 खिलौनों का जो विक्रय मूल्य है वो 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है। वही मैंने यहाँ किया है, बराबर कर दिया है। देखिए एसपी यहीं रहने दीजिए और सीपी इसके नीचे ले आइए, बराबर आपके पास यहाँ 4 बच जाएगा और ये 3 इसके नीचे ले जाइए। सीधी भाषा में कह सकूँ तो एसपी दिया है तुम्हें 4 और सीपी दिया है तुम्हें 3, यानी कि कोई वस्तु आपने 3 रुपये की खरीदी है और 4 रुपये की बेच दी है। 3 की खरीदी, 4 की बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ,
1 का प्रॉफिट हुआ, सवाल में तुमसे यही तो पूछा है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब तुमने लाभ तो निकाल लिया, प्रॉफिट तो निकाल लिया, कितना 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब इसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, समझने वाली बात है। देखिए 1 रुपए का प्रॉफिट है, बटे में क्या रखेंगे ये समझना है। देखिए सीपी कितना है 3, क्रय मूल्य, बटे में रखते हैं हमेशा सीपी। देखिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, आप उस पर लाभ या हानि तभी तो कमा सकते हैं जब आप उसे खरीदेंगे। आप तभी तो कमा सकते हैं जब उस पर आप खरीदेंगे। जब आप खरीदेंगे ही नहीं तो बेचेंगे नहीं, और जब बेचेंगे नहीं तो ना लाभ होगा और ना हानि होगी, आप तो वहीं के वहीं हैं। तो हमें वस्तु पर लाभ या हानि कमाने के लिए काय की जरूरत पड़ती है, क्रय मूल्य की। तो हमेशा याद रखना, लाभ प्रतिशत निकालें या हानि प्रतिशत निकालें, बटे में हमेशा क्या रखते हैं, क्रय मूल्य। ऊपर हमारा क्या आ गया, लाभ, अगर हानि होती तो ऊपर हानि आ जाती और नीचे क्या, क्रय मूल्य। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। बहुत छोटा सा सवाल था, बहुत डीप जाकर डिटेल में जाकर आपको मैंने समझाया पूरा, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। बहुत छोटा सा सवाल है ये, बहुत छोटी सी बात है। ऐसे ही प्यार से कॉन्सेप्टों पर काम करेंगे, बढ़िया बढ़िया सवालों पर लेवल बढ़ाएंगे अपना, अभी अगली क्लासों में, इसी क्लास में बढ़ाएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। देखिए बढ़ेंगे दूसरी सवाल की तरफ, इसी की तरह सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। देखिए यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ, सेम टू सेम वही है, आप कोशिश करिए इसे करने की। देखिए मैं सोल्व करवा देता हूँ। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य, 18 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी, क्रय मूल्य, बार बार लिखकर नहीं बताऊंगा, आपको एक बार में ही समझना है। बराबर कहा है उसने 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब उसने बोला आगे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। इसमें भी हमसे क्या पूछा है, लाभ पूछा है। देखिए बहुत बेसिक सवाल है लेकिन बड़े इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। देखिए 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 6 18 और 3 पंजे 15। मैं कह सकता हूँ यहाँ बचा तुम्हारे पास 6 CP = 5 SP। हमने क्या किया था, इस CP को यहीं रहने दें और इस SP को नीचे ले आए इसके, तो यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, 5 बचा रहेगा और इस 6 को भी इसके नीचे ले जाइए। अब बताइए CP की वैल्यू तुम्हारे सामने है और SP की वैल्यू भी तुम्हारे सामने है। कहने का मतलब है कोई वस्तु आपने 5 रुपए की खरीदी है और 6 रुपए की बेच दी है, तो आपको क्या हुआ है, उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन उसने पूछा है आपसे प्रतिशत लाभ बताइए, ये तो लाभ आ गया 1, लेकिन परसेंटेज में बताना है, तो बटे में क्या रखते हैं, अभी बताया था मैंने, CP रखते हैं, क्रय मूल्य रखते हैं, और क्रय मूल्य क्या है 5 है तुम्हारे पास, और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, यानी कि 20% का प्रॉफिट है उस पर। कितना, 20% का प्रॉफिट। बताइए मेरे भाई क्लियर हुआ बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्लियर हुई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है तो आप एक बार वीडियो को बैक कर लीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। छोड़िएगा कुछ नहीं, सारी चीज़ें सीखते हुए चलिएगा, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलकर तो बड़े बड़े सवाल बनते हैं, उनमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। जब छोटी चीज़ें नहीं समझोगे तो बड़ी चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी, अपने दिमाग में रखिए बात। अगला सवाल देखिए, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो प्रतिशत हानि बताओ। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य, लागत मूल्य मैंने कहा था CP और तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। अभी तक उसने सिंपल भाषा में दिया था, अब अनुपात बनाकर दे दिया है। आपको अनुपात बनाकर भी दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, अनुपात में भी सवाल दे सकता है। देखिए इस अनुपात का क्या मतलब होता है, CP/SP लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, इसे बताइए। लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब भाग में ही तो होता है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं, यानी कि CP/SP बराबर 5/4 ही तो है। इतना सब फजीता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कंपटीशन लेवल का, आप ये सब नहीं करना है, ठीक है, आपको बस यही देखना है, बस इतना सा समझाना चाह रहा हूँ मैं। A अनुपात B बराबर होता है A/B, एक ही बात है, दोनों चीज़ें एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। इस सवाल को देखकर कंफ्यूज मत होना कभी कि अनुपात में दिया है तो क्या करना है, सिंपल आपको सोल्व हुआ सवाल दिया है, बिल्कुल CP दिया है SP दिया है, उससे भी आसान है। कोई वस्तु 5 रुपए की है
और 4 रुपए की आपने बेच दी। मान लीजिए अनुपात पे दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं सिर्फ रुपए बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है यहाँ पर। 5 की थी, 4 की बेच दी, तो आपको 1 रुपए का लॉस होगा, आपको दिख रहा होगा 1 रुपए का लॉस दिख रहा है। 5 की थी, 4 की बेच दोगे तो। अब हमें बताना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत काय पे निकलेगा? क्रय मूल्य पर निकलेगा। काय पे? सीपी पे। और सीपी है कितना? हमारे पास 5 है, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी 10, यानी कि -20%। क्या है ये? लॉस। क्या है? लॉस आ गया। कितना हो गया लॉस उस पर? 20% का लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा आपका। क्लियर हुआ ना? अच्छे से चीज़ों को समझिए, छोटी छोटी बातें ही तो सवाल गलत करवा देती हैं। छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर कर देते हो कि भाई ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसे हम क्यों देखें, और वहीं बेवकूफ़ी होती है बहुत बड़ी। छोटी छोटी चीज़ों से ही सवाल गलत होता है। अगर हमने छोटी छोटी चीज़ों पर गौर किया होगा, हमारा सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, एकदम से पहाड़ पर मत चढ़ जाइए, चोटी पर मत चढ़ जाइए। पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको नीचे से चढ़ना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल चोटी पर नहीं पहुँच सकते ना एकदम से, तब नीचे से चढ़ोगे तभी ऊपर पहुंचोगे। तो छोटी छोटी बातों को समझिए, क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 5/8 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ बताइए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। किसका गुना है? मतलब लागत मूल्य बोला है ना उसने, लागत मूल्य का 8/5 गुना है। ठीक है, और इक्वल टू ये आ जाएगा। अब समझ में आया? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 5/8 गुना है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये एसपी है, सीपी को उसके नीचे ले आइए आप, SP/CP हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास बढ़ जाएगा 8/5। मैं कह सकता हूँ 5 रुपये की कोई वस्तु थी, आपने उसे 8 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ? यहाँ 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें पूछा है तुमसे लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत पूछा है। देखिए सीपी कितना है तुम्हारा? 5 बटे में सीपी रखते हैं, मैंने बताया शुरू में ही, और इससे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, ही कट जाएगा मेरे भाई 20 बार, और 20 तियां 60, इक्वल टू आपके पास आ गया 60% का क्या प्रॉफिट हो गया उस वस्तु पर। 60% क्या है? प्रॉफिट है। समझ गए? मैं आपको ये सवाल बार बार इसलिए कंडीशन चेंज कर करके करवा रहा हूं कि किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। देखिए अनुपात में दे दिया था उसने, उस प्रकार से भी सवाल बन सकते हैं। शुरू में हमने और सवाल करे थे, उस प्रकार से ही बन सकते हैं। हमने ये इस तरह का सवाल देखा, गुना वाला दे देगा, विक्रय मूल्य इतना गुना है या क्रय मूल्य इतना गुना है, इस प्रकार से भी सवाल बनते हैं एग्जाम में। तो आपको मैं एक एक सवाल में, हर चीज़ में एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा। जितने भी प्रकार से सवाल घुमाया जा सकता है, घुमा घुमा कर भी बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए मेरे भाई और समझते रहिए चीज़ों को। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल लेंगे अब। कहा गया है 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। 76 रुपये में कोई वस्तु हमने बेची है तो उस पर हमें कितने का? 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए हमसे कहा उसने लाभ होता है कितना? 52% का। 52%। पिछले सवालों में हमने क्या किया था? हमने परसेंट में लाभ निकाला था, और एसपी हमें दिया है 72 रुपये। ये दो चीज़ें हमें दी हैं, अच्छे से समझना। सॉरी 76 रुपये। बहुत ही प्यारा सवाल है लेकिन आसान भी है। ठीक है ना, आसान भी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? लाभ निकाल के क्रय मूल्य बट्टे में रख के उसको परसेंटेज में बना रहे थे। अब हमें लाभ ऑलरेडी परसेंटेज में बनाकर दिया है, तो क्या करना है? परसेंटेज हटा लो इसमें से, नीचे 100 लगा लो। 4 एकम 4 तिया 12 और 25 चौका 100, यानी कि 13/25। अब मुझे ये बताइए, हम नीचे क्या रखते थे? क्रय मूल्य यानी कि सीपी, तो नीचे वाली चीज क्या हो गई तुम्हारी? सीपी, और ऊपर क्या है? प्रॉफिट। देखिए कंडीशन वही बन गई ना। ऊपर क्या रखते थे? हमारा जैसे 1 रुपये का लाभ आता था तो लाभ ऊपर रख लेते थे, और उसके नीचे क्या रखते थे? सीपी। तो यही कंडीशन तो बन गई, हमने परसेंटेज का साइन हटा दिया। तो अब अगर ये कंडीशन है, हम इसे 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में बन जाएगा, लेकिन हमें परसेंट में बना के दिया था तो हमने इसे फ्रैक्शन में बना लिया है। तो नीचे वाली जो संख्या है वो हमारे क्रय मूल्य होगा, और ऊपर जो है प्रॉफिट है।
प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि सवाल में बोला है उसने कि 52% का लाभ होता है। अगर हानि बोलता तो ऊपर वाला का नंबर क्या बन जाता हमारा? हानि बन जाता। देखिए कोई वस्तु 25 रुपए की है, समझिएगा बात, 25 रुपए की, उस पर 13 रुपए का लाभ है। कितने का? 13 रुपए का लाभ। तो आपने बेची कितने की होगी? 38 रुपीज़ की बेच दी होगी। अरे 25 रुपए की वस्तु थी, 13 रुपए का लाभ कमा लिया, तो कितने की बेच दी होगी? 38 रुपीज़ की। यानी कि 38 रुपए हमारा क्या आ रहा है? उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट दिया क्या है उसने? 76 रुपए। तो इस 38 यूनिट के बराबर सवाल के हिसाब से उसका एसपी जो है, विक्रय मूल्य, वो 76 रुपए है, और हमारे हिसाब से उसका लाभ कितना आ रहा है? सॉरी, विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 38 रुपए। तो इसको सुधारेंगे, इस 38 रुपए के बराबर ये 76 होगा, इस 38 के बराबर ये 76 रखेंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। समझ गए? 38 दूनी 76, 38 इधर ले गया मैं और इसे डिवाइड कर दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। आगे तुमसे क्या बोला है? सॉरी रुकिए 1 मिनट। अब हमारे पास क्रय मूल्य कितना है? 25। देखिए 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 गुणा 25 कितना हो गया? 50। ये क्या आ गया तुम्हारे पास? सीपी। इस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया तुमने। यहाँ से क्या निकाल लिया? क्रय मूल्य। कितने रुपए की वस्तु? एक्चुअली में कितने की है? 50 रुपए की है, ठीक है। अब सवाल का आगे का कॉन्सेप्ट उसने कहा था 75 रुपए में बेची जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब बताइए मुझे, तुम्हारे पास सीपी तो है, देखिए सीपी तो है तुम्हारे पास 50 रुपए, और वो कह रहा है बेची जाए कितने में? 75 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है तुम्हें यहाँ? 50 की वस्तु 75 में बेच रहे हो, 25 का प्रॉफिट हो रहा है। और बटे में क्या आएगा? सीपी। सीपी क्या है तुम्हारे पास? 50, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो 25 दूनी 50, और 2 से 100 को काटोगे तो बन जाएगा 50, यानी कि 50% का प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप उसे 75 में बेचोगे। समझ गए सवाल? छोटा सा सवाल है, आपको लेंथ ही लग रहा है क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करके बताया, आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसको समझना अच्छे से, कुछ नहीं करना है, बस जो लाभ दिया है उसे फ्रैक्शन में तोड़ लिया, नीचे वाला सीपी ऊपर वाला प्रॉफिट, दोनों को जोड़ के एसपी निकाल लिया। हमारे हिसाब से एसपी कितना है? 38 यूनिट है। उसने कितना दिया है? 76 रुपये दिया है। हमारे पास जो ये वैल्यू आई है रुपये नहीं है, ये यूनिट है, 38 यूनिट है, और उसने रुपये में वैल्यू कितनी दी है? 76 रुपये। बस उसका क्रय मूल्य निकालो और धज्जे उड़ा दो सवाल की, ठीक है। काफी प्यारा सवाल है ये, और यकीन मानिए बहुत ही आसान है, बनाकर देखिए ना आप। तभी तो मैं कहता हूं छोटी चीजें समझिए, इनमें सारी छोटी चीजों का ही तो यूज हुआ है, और क्या हुआ है बताइए। देखिए आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार के अच्छे अच्छे सवालों की तरफ। अगला सवाल कहा गया है आपके सामने है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात बी है, ठीक है। यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य ज्ञात, क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बताइए। क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ, हम नीचे क्रय मूल्य रखते हैं ना, तो वो लाभ काय पर निकलता है? क्रय मूल्य पर ही निकलता है। और सवाल में भी उसने क्या कहा है? यही कहा है कि क्रय मूल्य पर उसका लाभ बताइए। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, इसने ये जो क्या कह दिया। देखिए क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं हम? सीपी, और विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? एसपी। इनका अनुपात दिया है हमें ए अनुपात और बी, ठीक है मेरे भाई। क्लियर? कुछ नहीं किया मैंने, जो हमें वैल्यूज दी हैं वो मैंने रख दी हैं आपके सामने। आगे कहा है बी ए का 200% है, ये स्टेटमेंट समझना, बी ए का 200% है। अब समझिएगा मेरी बात, ये चीज़ मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कराई है, लेकिन यहाँ भी बता कर जाऊँगा, ठीक है, चिंता मत करिए। देखिए 200% है, परसेंट का साइन हटाओगे आप, नीचे क्या लगाओगे? 100। अब आप इससे डिवाइड करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2/1, फ्रैक्शन क्या बनी आपके पास? 2/1। बी ए का, किसका? ए का। एक बार और बता रहा हूं, मेरी बात पे गौर करना। बी ए का, किसका? ए का। जिसका बोलेगा वो वैल्यू तो होगी नीचे वाली, किसका है? ए का, तो नीचे वाली वैल्यू ए की, और जो ऊपर वाली वैल्यू बची वो बी की। तो ए की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 1 यूनिट, और बी की यूनिट 2 यूनिट। अब बताइए कोई वस्तु 1 रुपये 1 यूनिट की है ना, आपने उसको 2 यूनिट का बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ प्रॉफिट? ठीक है। प्रॉफिट कहाँ पे? सीपी पे। सीपी कितना है तुम्हारे पास? 1, यही तो है सीपी, और क्या है? और इसे परसेंटेज में बना दो, 1 से 1 काट दो, आपके पास क्या आ गया? 100%। उस पर प्रॉफिट कितने का हुआ? 100% का। अरे मेरे भाई ये तो करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कंपटीशन
फाइट करने के लिए जा रहे हो। अगर आप ऐसे करोगे 1 का प्रॉफिट 1 पर और गुणा 100, तो आप कंपटीशन कभी फाइट नहीं कर पाओगे। यही तो है, यही तो है। बस स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? 1 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 2 रुपए की बेच दी, यानी दुगने में बेच दी। एक अपने आप में क्या है? 100%। एक अपने आप में क्या है? यहां पर 100% है। और आपको फायदा कितने का हो रहा है? 1 का। तो 1 क्या था अपने आप में? 100%। तो फायदा कितना हो गया? 100%। बस यहीं पे समझ जाइए, 1 की वस्तु है 2 की बेच दी, 100% का फायदा। इसी तरह से अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है और आपने 200 की बेच दी, तो कितने का फायदा? 100% का फायदा। जितने की है वो उससे दुगने की बिक गई, तो 100% का फायदा नहीं हो गया? यही चीज तो है। स्मार्ट वर्क करिए थोड़ा सा और कंपटीशन निकाल लेंगे आप बहुत आराम से। ये चीजें समझने की चीजें होती हैं। क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, लेकिन जितनी देर में आप 1/1 और गुणा 100 करोगे ना, इतनी देर में कोई दूसरा जो स्मार्ट वर्क कर कर आया होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। और जब वो आगे निकल गया तो नंबर उसका आएगा, सिलेक्शन उसका होगा, आपका नहीं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए कहा गया है, गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाना है। क्योंकि बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है, यद्यपि आने जाने में 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने में 150 रुपये का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए कोई स्थान है 2, ए स्थान है एक स्थान बी। बहुत प्यार से समझना, बहुत मज़ेदार सवाल है। कोई वस्तु है यहाँ पर जो इतने रुपए की मिल रही है, वो यहाँ पर जाने के बाद, यहाँ से यहाँ पर जाने के बाद सस्ती मिल रही है। और कितनी सस्ती मिल रही है उसने बताया है, 15% कम। कितना माइनस हो जाता है यहाँ? 15% कम में मिलती है, ठीक है। एक बात दूसरी आगे कही है उसने कि 150 रुपये खर्च हो जाते हैं काय में? यातायात में, आने जाने में। 150 रुपये खर्च हो गए कितने में? आने जाने में 150। फिर भी उसे 150 रुपये का प्रॉफिट होता है। देखिए सवाल समझिए पहले। कोई वस्तु ए स्थान से बी स्थान जाने पर 15% कम में मिलती है, ठीक है। यहाँ पर 100 रुपये में मिल रही है, तो यहाँ 15 रुपये कम में मिलेगी। बस यहाँ से समझ लीजिए। लेकिन अब यहाँ से यहाँ जाने में कितने रुपए खर्च हो गए? उसके 150 रुपये खर्च हो गए, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कितने का हुआ? 150 का। तो ये जो खर्च हुआ है मेरे भाई, एक बात बताइए, जो खर्च हुआ है 150 और प्लस 150 का जो प्रॉफिट हुआ है, ये टोटल प्रॉफिट कितना हो गया उसका? 300 रुपये का प्रॉफिट। अरे यही तो कम में मिला है, यही तो कम मिली है वस्तु। 150 रुपये जो खर्च हुए हैं वो भी उसके प्रॉफिट में से कम हो गए, यानी कि 150 तो उसके पास बचे हैं, और ये जो 150 खर्च हो गए ये भी उसके प्रॉफिट में से ही खर्च हुए हैं। लेकिन ये जो रुपए में वैल्यू आई है तुम्हारे पास 300, और उसने परसेंटेज में कितनी दे रखी है? 15%। तो मैं कह सकता हूँ 15% बराबर 300। आप समझ में आई? आप समझ में आई? बहुत ज़्यादा डीप जाके बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। रुपीज़ में तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 300 का, लेकिन परसेंटेज में उसने दिया कितने का? 15% का। अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, 20 रुपये आ गई। 1% की वैल्यू 20 रुपये आ गई। और मान लिया उसका क्रय मूल्य कितना होगा? अपने आप में 100% रहेगा क्या नहीं रहेगा? बताइए। 100% की वैल्यू आप निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी? 2000 रुपये। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 2000 रुपये था, ठीक है। 2000 रुपये था, ठीक है। 2000 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। हमसे पूछा है उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत उसको बताना है। कितना लाभ प्रतिशत बताना है? चलिए, अगर वो वस्तु स्थान ए पर 2000 की पड़ रही थी, तो स्थान बी पर कितने की पड़ रही होगी? 300 रुपये की। 300 की पड़ेगी ना। 15% की वैल्यू क्या है? सॉरी, 300 रुपये कम कर दो, इसमें 70% की पड़ेगी। तो कितने की हो गई है हमारे पास? 7 दूनी 1400 रुपये, ठीक है। 1400 रुपये की पड़ेगी कहाँ? स्थान बी पे जाके। लेकिन अब मेरी बात समझिएगा, 150 का उसे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 150 तो खर्च हो गए, और है कितना? 2000 रुपये। कितने पे? 2000 रुपये। और इसे परसेंटेज में चेंज कर दो, 100 से गुणा कर दो। 1 0 1 0 2 3 2 3, ठीक है। 3 0 खत्म हो गए। अब तुम्हारे पास क्या बचा? 15/2। जब इसे डिवाइड करोगे तो 7/7.5% का क्या आ गया? उसे प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया। देखिए, हमें इसका यूज कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए ये जो 2000 आया है, इसका क्या आया है? सीपी आया है, क्रय मूल्य आया है। समझ गए आप? देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर क्लियर नहीं हुआ तो हो जाएगा, ठीक है। और वापसी आप वीडियो चलाकर भी देख सकते हैं, मोबाइल है आपके पास, ठीक है। कोई वस्तु स्थान ए से
स्थान बी पर जाने पर 15% कम में मिलती है। बात समझ में आई? उसने कहा ए से बी तक जाने में 150 रुपया खर्च हो जाता है, 150 रुपया खर्च हो गया ए से बी तक जाने में। वहीं उसने कहा फिर भी उसे 150 रुपये का प्रॉफिट होता है, 150 खर्च करने के बाद भी 150 रुपये उसे बच जाते हैं। तो ये जो खर्च किया है उसने, इस 15% में जो बचा है उसमें से तो खर्च किया होगा। तो 150 और 150 यानी कि अगर वो यातायात में खर्च ना करे तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा था उसे? 300 रुपये का हो रहा था। और ये 300 रुपये जो बराबर होगा 15% के, क्योंकि टोटल प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है 15% और रुपये में कितना है 300, इसके बराबर हमने रख दिया। एक यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास 20 रुपये आ गई। आगे हम बात करेंगे, उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे 100% बराबर 2000 रुपये। 2000 क्या है उसका क्रय मूल्य। अब बताइए, ये 150 तो खर्च हो गए, 150 तो खर्च हो गए, बचत कितनी हुई? 150 की हुई ना, 150 की बचत हो गई आपको, यानी कि 150 का प्रॉफिट आपने कमाया, ठीक है, ए से बी पे जाने पर। और कितने पे कमाया? 2000 पे। क्रय मूल्य पर ही तो निकालते हैं प्रॉफिट। क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपये। अब जो कट रहा है वो काट दो, आपके पास बच जाएगा 7.5%। और यही क्या होगा? उसका प्रॉफिट होगा। एक्चुअली प्रॉफिट जो बचा उसे 7.5% का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा। देखिए, चलिए इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं कि बहुत ही शानदार सवाल की तरफ। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा। आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही तो मेरा काम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।